Hello बच्चों, let's see the question. The density of material in CGS system of unit is 4 gram per centimeter cube. In a system of unit in which unit of length is 10 centimeter and unit of mass is 100 gram, the value of density of material will be. Here we have given 4 options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be application of dimensional analysis, and here we will use the dimensional analysis for the conversion of unit from one system to another system. तो इस पर्टिकुलर केस में हमारे पास CGS सिस्टम में जो यूनिट गिवन है, इट इज गिवन एज 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. तो सबसे पहले हम इसके लिए डायमेंशन का यूज करेंगे. तो जो डायमेंशन निकल के आएगी इट विल बी ml⁻³ के बराबर, क्योंकि ग्राम यहाँ पे मास को इंडिकेट कर रहा है और सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम को इंडिकेट कर रहा है, विच विल बी गिवन एज ml⁻³ नाउ इस पर्टिकुलर केस में हमें यहाँ पे न्यू सिस्टम में जो हमारे पास डेंसिटी है इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करना है फॉर द गिवन वैल्यू. तो सबसे पहले हम यहाँ पे यूज करेंगे N2U2 इक्वल्स N1U1. तो हमारे पास जो N2 है ये न्यूमेरिकल वैल्यू को इंडिकेट करेगा, U2 हमारे पास न्यू सिस्टम को इंडिकेट कर रहा है, N1 हमारे पास ओल्ड सिस्टम के न्यूमेरिकल वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड U1 इज द जो हमारे पास गिवन यूनिट है उसकी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं. सो यहाँ से अगर हम N2 की वैल्यू कैलकुलेट करें तो ये आ जाएगा N1 इंटू U1 डिवाइडेड बाई U2. तो हमारे पास यहाँ से N1 की वैल्यू आ जाएगी न्यूमेरिकल वैल्यू 4, U1 की जो वैल्यू है इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं M1 L1⁻³ के बराबर, एंड दिस विल बी गिवन एज M2 L2⁻³ सो यहाँ पे अगर हम इसको सेपरेट करके लिखें ये आ जाएगा हमारे पास 4 इंटू M1 डिवाइडेड बाई M2, एंड दिस विल बी गिवन एज L1 डिवाइडेड बाई L2⁻³. नाउ यहाँ पे अगर हम गिवन यूनिट को देखें तो M1 हमारे पास गिवन यूनिट है जो कि 1 ग्राम को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो M2 है ये न्यू सिस्टम में हमें मास की यूनिट को शो कर रहा है जो कि 100 ग्राम के बराबर दे रखा है. इसी तरीके से जो ओल्ड यूनिट है उसमें लेंथ हमारे पास यहाँ पे 1 सेंटीमीटर के बराबर है, और जो न्यू यूनिट है इसमें लेंथ हमारे पास 10 सेंटीमीटर के बराबर है. सो इसकी पावर आ जाएगी -3. सो यहाँ से अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो N2 विल बी 4 इंटू यह आ जाएगा 1/100, और यहाँ पे अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो 1/10⁻³ ये आ जाएगा 10⁻³ यानी 1000 के बराबर. तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, N2 की जो वैल्यू है ये हमारे पास 40 आ जाएगी. यानी जो न्यू सिस्टम है इसमें हमारे पास जो डेंसिटी है मटेरियल की दैट विल बी 40. ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर. होप ऑल यू अंडरस्टूड इट. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.